अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हरियाणा से सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा के नूह में रोहिंग्याओं पर हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है और ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह के रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। बताया जा रहा है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में यह भी सामने निकल कर आया है कि ये लोग हिंसा में भी शामिल पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर से 200 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर का एक्शन करीब 4 घंटे तक चलता रहा। इन झुग्गियों में बांग्लादेशी घुसपैठिए काफी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सभी घुसपैठिए वीएचपी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने में शामिल भी थे। तो हरियाणा में बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 4 घंटे तक बुलडोजर चला है। अवैध रूप से जो रोहिंग्या भारत में रह रहे थे, हरियाणा में रह रहे थे, उन पर यह कार्रवाई की गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से जितेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा में बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हुई है। बिल्कुल सत्यम, हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है इन रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये बड़ी संख्या में वहां पर अवैध तरीके से रह रहे थे और ये सभी के सभी जो है वो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके और कई तरह के जो अवैध और अनैतिक गतिविधियां जो है वो उसमें ये शामिल थे। और ये लंबे अरसे से मांग की जा रही थी कि इनको जो है भारत से बाहर इनको जो है भेजा जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। मेवात जो है ये आज के समय में हरियाणा के अंदर में सबसे संवेदनशील इलाका जो है वो पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ है और उसका मुख्य कारण भी यही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो एक बस्ती है, जहाँ पर कई तरह के जो स्मगलिंग है, इसके अलावा कई प्रकार के जो इंटरनेशनल जो एनजीओ हैं वो फंडिंग करके इनको कई तरह के जो है गैर कानूनी गतिविधियों में इनको इस्तेमाल करते हैं। और उसी का एक सबूत जो है वो जांच के दौरान मिला है कि इनको कहीं न कहीं से जो है वो फंडिंग की गई। फंडिंग के बाद से इनको पूरा रूट बताया गया और इनको पूरी जो है तैयारी की गई। इनको जो है ईंट पत्थर उपलब्ध करवाए गए और जब वीएचपी की शोभा यात्रा निकली तो इन लोगों ने जो है अचानक से उसके ऊपर धावा बोल दिया। इसके बाद से ये पूरा वहां पर उपद्रव हुआ और लगातार जो है वो आज गुड़गांव, मेवात, नूह का लगभग जो है आधे से अधिक इलाका जो है वो जिहादी दंगे की आग में जो है वो झुलसता। जितेंद्र प्रताप सिंह, यहां तो कार्रवाई तो हुई है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ठीक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबा कार्रवाई करते हैं, ठीक उसी तर्ज में हरियाणा में भी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन क्या यहां से अभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जो हिंसा में शामिल थे? बिल्कुल सत्यम, कुल अब तक जो है लगभग 80 लोगों को जो ऐसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसमें से जो मुख्य जो सदस्यकर्ता है या कंस्पिरेटर है इस पूरे पत्थरबाजी के या आगजनी के, उसमें 19 नाम ऐसे शामिल हैं जिनको बताया जा रहा है कि उनकी जो है सीधे या कहें कि प्रत्यक्ष तौर पे उनकी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट थी और उनको क्लियरली जो है एविडेंसेस के आधार पे, सबूतों के आधार पे उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है। और उन सबके ऊपर एनएसए और के तहत जो है सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो है सरकार अब पूरी तरीके से उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कस चुकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके घरों के ऊपर भी सरकार बुलडोजर चलाए। क्योंकि आज एक सुबह में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसे पत्थरबाज हैं जो एक 4 मंजिला मकान है और उसके छत पे लगातार जो है पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। उस वजह से लोगों को वहाँ पे जो है ये मांग करते हुए भी देखा गया है कि इस घर के ऊपर सरकार जो है बुलडोजर कब से चलाएगी। इस तरह के वीडियो जो है सोशल मीडिया के अंदर में जो है आ रहे हैं। सरकार जो बिल्कुल जितेंद्र, लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। जो 2000 से अधिक वीडियो जो वायरल हुए हैं, भड़काऊ वीडियो, उनको भी देखकर लगातार पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है और अपराधियों की पहचान भी कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के नूह जिले में
अब रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन परमानेंट तैनात की जाएगी। बटालियन के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है और इस पर राज्य सरकार ने जितनी आपत्तियां दर्ज कराई थी उन सबको निपटा लिया गया है और इस बारे में अब केंद्र सरकार को सूचित भी कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन को लेकर मामला जमीन की मंजूरी देने पर अटका हुआ था और अब राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज का सर्टिफिकेट भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। कुछ जरूरी चीजों की डिमांड आरपीएफ ने की है, जिसके पूरा करने के लिए पूरी बटालियन यहां पर लगी हुई है। बता दी चले कि दरअसल नू के इंद्री गांव में राज्य सरकार ने 50 एकड़ जमीन आरपीएफ को दी है। आपको बता दें चले कि आरएएफ ने राज्य सरकार से पानी और बिजली की सप्लाई की मांग की है, जिसे देने में राज्य सरकार को कोई समस्या नहीं होने वाली है। और इंद्री गांव से आपको बता दो चले कि यहां पर 50 एकड़ जमीन दी गई है, जहां पर ये तमाम फोर्स तैनात की जाएगी, परमानेंट यहां पर फोर्स तैनात की जाएगी। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र, अब ये देखा गया है कि रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो परमानेंट तैनात कर दी जाएगी, ये कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल सत्यम, लंबे अरसे से मेवात और जो नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है मेवात, तो वहां पर एक रैपिड एक्शन फोर्स को तैनाती की मांग लंबे समय से की जा रही थी और विश्व हिंदू परिषद ने आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व जो है वहां पर एक अपना इंटरनल सर्वे किया था। उस सर्वे रिपोर्ट को सरकार के पास भी सौंपा गया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि नू के अंदर में एक कमांडो सेंटर स्थापित किया जाए और वो कमांडो सेंटर सीधे तौर पे जो है वो गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो संचालित हो, ताकि वहाँ पे जो लगातार जो है जिहादियों की जो गतिविधियां जो वहाँ पर बढ़ रही थी और बड़े पैमाने पर वहाँ पे तबलीगी जमात के कुछ ऐसे विदेशी जो मौलवी थे वो वहाँ पर आकर के और गैर कानूनी तरीके से रह करके वहाँ पर जो है भड़काऊ भाषण देते थे और उसके बाद जो है उस पूरे माहौल में बार बार जो है वो हिंसा बढ़ती थी और वहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है एक ही जो है कम्युनिटी हमेशा वो निशाने पर था, वो होता था हिंदू समाज। और मेवात के अंदर में कई सारे ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से हिंदू विहीन हो चुके हैं और उसका भी मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जिस प्रकार से जिहादी तत्वों के द्वारा जो आए थे उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी लौ जिहाद को लेकर के वहाँ के बहन बेटियों के साथ हिंदुओं की जो छेड़खानी की जाती है, घरों को सरेआम जो है लूट लिया जाता है, उनकी जो जमीन है उसके ऊपर जबरन जो है जिहादी कब्जा कर लेते हैं। मेवात के अंदर हिंदू मंदिरों की धार्मिक स्थलों की बात करें हिंदुओं की, तो वहाँ पर जो है मांस के टुकड़े अक्सर फेंक दिए जाते हैं ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाई जा सके। कई सारे ऐसे मेवात के अंदर में हिंदू मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, जिसके ऊपर जो है आज जिहादियों का कब्जा हो चुका है और उसको जो है वो कन्वर्ट करके और मजार बना चुके हैं। तो तमाम सारे इस तरीके के जो गतिविधियां जो है मेवात के अंदर में जो पिछले कई वर्षों से जो है चल रही थी और इसको लेकर के हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद लगातार ये मांग उठा रहा था कि वहाँ पर ऐसा सेंटर विकसित किया जाए ताकि इन गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई जा सके, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई ठोस जो है वो कदम नहीं उठाया। और जब आज हरियाणा के अंदर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस बात कहीं ना कहीं खट्टर जो है सरकार देर से ही आई, मगर अब वहाँ पर आरएएफ सेंटर बनाने की अनुमति मिल गई है। दरअसल आरएएफ सेंटर जो है आज के समय में कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण देश के अंदर जो है जगहों पे स्थापित किए गए हैं जो दंगे या फिर आगजनी या इस तरह के जो है मॉब वाले जो हिंसा है उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा जो है वो मददगार आरएएफ जो है साबित होता है। और आखिरकार जो है अब गृह मंत्रालय की ओर से भी इसकी अनुमति मिल गई है। लैंड यूज के लेकर के वहाँ पे मामला जो है फंसा हुआ था, तो सरकार ने वहाँ पे लैंड यूज की अनुमति भी जो चेंज करने के लिए दे दी है। यानी अब वहाँ पर जो है उस आरएएफ सेंटर को विकसित करने में जो है हरियाणा का जो लैंड एक्ट है जो उसमें जो दिक्कत पैदा कर रहा था लैंड यूज को लेकर के, उसको सरकार ने चेंज करके और उसके यूज को बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं जब आरएएफ सेंटर को जो विकसित करने का जो वहाँ पे मामला जो काफी वर्षों से लटका हुआ था, अब लगभग जो है वो रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल, अब इसको हरी झंडी मिल गई है और यहाँ पर अब परमानेंट ये सेंटर जो है वो कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।